हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सुपर सुपर डुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10 बायोलॉजी लाइफ प्रोसेसेस। ये चैप्टर लिटरली लिटरली हर बोर्ड एग्जाम का सुपरस्टार है। और अगर आपने इस चैप्टर को एक बार सही से समझ लिया तो बिलीव मी हाफ ऑफ बायोलॉजी सिलेबस तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हें इजी लगने लग जाएगा। सो व्हाट इनसाइड दिस चैप्टर, देखो नाम है लाइफ प्रोसेसेस, मतलब वो सब प्रोसेसेस जो लाइफ वो लाइफ बनाती है। सिंपल वर्ड्स में जो हम जिंदा रहते हैं, चल फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं और वेस्ट निकाल रहे हैं, ये सब एक प्रोसेस के थ्रू होता है। लाइफ के अंदर एक पूरा सिस्टम छुपा हुआ है, मतलब हम सब एक मूविंग बायोलॉजी लैब है। इंटरेस्टिंग ना? बताती हूँ कैसे। ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर कवर करेगा न्यूट्रिशन, खाना कैसे मिलता है और डाइजेस्ट कैसे होता है, रेस्पिरेशन, एनर्जी कैसे बनती है, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस बॉडी में कैसे ट्रेवल करती है, एक्सक्रीशंस बॉडी अपना वेस्ट कैसे निकालती है, मतलब पूरी लाइफ की मेंटेनेंस मैनुअल। और यहाँ तुम्हें मिलने वाले हैं फुल चैप्टर के नोट्स, टॉपिक वाइज डायग्राम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर एकदम ऐसा है जैसे हमारी बॉडी के बिहाइंड द सीन्स। तो तुम खाना खा रही हो, सांस ले रही हो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो सब हम माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी जर्नी क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 के साथ। अपनी नोटबुक रेडी रखो, माइंड फ्रेश रखो और चलो मिलके बनाते हैं बायोलॉजी को आसान और मजेदार। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बच्चों, अब हम आ गए हैं अपने चैप्टर के मेन क्वेश्चन पे, मतलब अब हम अपने चैप्टर के मेन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस, मतलब लाइफ एक्चुअली चलती कैसे है। देखो हम सब जिंदा हैं, खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हिल रहे हैं, पढ़ रहे हैं मतलब थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है अंदर हमारे अंदर क्या चल रहा है। लाइफ के अंदर कुछ बेसिक एक्टिविटीज होती है जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स करता ही करता है, और इन्हीं एक्टिविटीज को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। देखो, लाइफ प्रोसेसेस आर द सिंपल एक्टिविटीज, बेसिक एक्टिविटीज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म टू स्टे अलाइव। मतलब अगर ये प्रोसेसेस बंद हो जाएं तो लाइफ ही बंद हो जाएगी। सिंपल एग्जाम्पल से समझती है। सोचो अगर तुम्हें पूरे दिन तुम्हें ना खाना मिले, सांस ना ले पाओ या बॉडी का वेस्ट बाहर ना निकले तो क्या होगा। तो बॉडी तुरंत से बोल देगी भाई सिस्टम डाउन। समझ आ गई। इसलिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो या प्लांट हो, इनके अंदर कुछ बेसिक फंक्शंस चलते रहते हैं कंटिन्यूअसली, जैसे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स गेट फूड फॉर एनर्जी, मतलब खाना लेना और उससे एनर्जी बनाना। सिंपल वर्ड्स में कहें, बिना खाने के ना पढ़ाई होती है, ना लाइफ। प्लांट अपना खाना खुद बनाता, ना लाइफ। तो अपना खाना प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और हम जैसे लोग दूसरों का बना बनाया खाते हैं। अब देखो न्यूट्रिशन क्या होता है। ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। खाना खाना एक बात है, लेकिन उससे एनर्जी बनाना दूसरी बात है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो खाने को तोड़कर उससे एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल जैसे फोन के चार्जर बैटरी को एनर्जी देता है। यहाँ ऑक्सीजन का रोल इम्पोर्टेंट है। बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोडक्शन रुक जाता है, ठीक है। अब है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? मूव्स फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब सोचो, अगर तुम खाना खाओ लेकिन वो सिर्फ पेट तक ही रहे तो बॉडी के बाकी जो सारे बचे कुचे पार्ट्स हैं वो तो सब भूखे मर जाएंगे। तो ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि हर सेल तक फूड, वाटर और ऑक्सीजन पहुंचे। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम होता है ब्लड और ब्लड वेसल्स का। मतलब हमारे अंदर भी एक स्वीगी सिस्टम है जो फूड को हर जगह डिलीवर करता है, ठीक है। हम है एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द फूड। अब जब बॉडी इतना काम करेगी तो वेस्ट भी तो बनाएगी।
जैसे मान लो जैसे फैक्ट्री में काम होने के बाद गार्बेज निकलता है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी यूजलेस मटेरियल बनते हैं और उन्हें निकालना ज़रूरी है। ये प्रोसेस करती है हमारी किडनीज़, जो बॉडी के नेचुरल डस्टबिन्स हैं, ठीक है? अगर वेस्ट बाहर ना निकले तो बॉडी बोलती है, ओह गॉड सिस्टम ओवरलोडेड। सो इन शॉर्ट, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। ये मेनली 4 तरह की होती हैं, मेनली 4 टाइप्स: न्यूट्रिशन, फूड फॉर एनर्जी, रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई सिस्टम, एक्सक्रिएशन, वेस्ट रिमूवल। सो अब हम इसको देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर साइड में एक डायग्राम है। हमारे ये किस चीज का डायग्राम है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये एक स्ट्रक्चर है जहां से न्यूट्रिशन और डाइजेशन प्रोसेस होता है। ये डायग्राम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करना मत भूलना। तो अब समझ आ गया ना लाइफ प्रोसेस क्या होता है। अगर इनमें से कोई एक प्रोसेस रुक गई तो लाइफ बोलेगी 404 एरर, लाइफ नॉट फाउंड। चलो अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं अपना पहला प्रोसेस, न्यूट्रिशन, जहां हम समझेंगे कि हम और प्लांट्स खाना कैसे लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, जो बेसिकली ये बताता है कि हम खाते क्यों हैं और हमारा बॉडी उस खाने का करता क्या है। So, all living organisms, whether plants, animals or microorganisms need food. अब देखो चाहे तुम एक इंसान हो, एक प्लांट हो या एक छोटी सी बैक्टीरिया, सबको खाना चाहिए। प्लांट भी बिना खाए नहीं रह सकता, वो खुद अपना खाना बनाता है, वो खुद सेल्फ होता है। और हम जैसे एनिमल्स दूसरों का खाना खा लेते हैं। तो फूड सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटी सी हल्के हो या हम ह्यूमंस, ठीक है। Next is the food gives energy to perform various life activities like growth, reproduction, repair and maintenance of body function. फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो एनर्जी बनाता है और ये एनर्जी यूज होती है हर एक्टिविटी में, जैसे चलना, बोलना, सांस लेना, सोचना, पढ़ाई करना। पढ़ाई तो हम करते ही नहीं, उसके लिए तो थोड़ी सी एनर्जी यूज चाहिए होती है, ग्रोथ के लिए और बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। तो सिंपल वर्ड्स में, नो फ्यूल, नो एनर्जी, नो लाइफ, ठीक है। अब थर्ड वन है, the entire process by which an organism takes in food and use it for obtaining energy, growth and repair is called nutrition. यानी न्यूट्रिशन का मतलब है फूड लेना, उसे तोड़ना और एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज करना। बिल्कुल जैसे हम अपना फोन चार्ज करते हैं, वैसे हमारी बॉडी खाना लेकर अपने आप को एनर्जी चार्ज करता है। सो याद रखना कि टेकिंग फूड प्लस यूजिंग इट इज इक्वल्स टू न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का फॉर्मूला है वैसे। नेक्स्ट वन इज एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड इज यूज्ड फॉर, ठीक है, ये किसके लिए यूज होते हैं? मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, वॉकिंग, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। हर मूवमेंट के पीछे एनर्जी होती है। तुम जब वो करते हो, हाथ हिलाते हो, सांस लेते हो, सब में एनर्जी लगती है। इवन ब्लड जो बॉडी में सर्कुलेट होता है वो भी एनर्जी से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। बॉडी एक सेल्फ रिपेयरिंग मशीन है। जैसे अगर तुम्हें चोट लगती है तो वो अपने आप हील होती है, क्योंकि सेल्स एनर्जी यूज करके नई सेल्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है ग्रोथ ऑफ न्यू सेल। हर दिन हमारी बॉडी में पुराने सेल मरते हैं और नए बनते हैं, और ये सब प्रोसेस भी फूड एनर्जी से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेंटेनिंग टेम्परेचर एंड ऑर्डर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और सबको स्टेबल रखने के लिए एनर्जी लगती है। जैसे एसी रूम का टेम्परेचर मेंटेन करता है, वैसे ही बॉडी अपना इंटरनल टेम्परेचर कंट्रोल करती है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल आउट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ। बॉडी के अंदर हर सेकंड में हजारों केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं।
और हर एक के लिए एनर्जी चाहिए। ये रिएक्शन ही हमारे अंदर लाइफ को चलाती है, ठीक है। इवन व्हेन वी आर रेस्टिंग और स्लीपिंग आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू मेंटेन इंटरनल ऑर्डर्स। दैट्स व्हाई न्यूट्रिशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि तुम सोच रहे होंगे मैं तो सो रहा हूँ, मुझे एनर्जी क्यों चाहिए भाई, मेरे को एनर्जी की क्या जरूरत। लेकिन बेटा जब तुम सो रहे होते हो, तुम्हारा हार्ट चल रहा होता है, लंग्स सांस ले रहे होते हैं, और तुम्हारा ब्रेन ड्रीम्स बना रहे होते हैं, नई नई सपने सोच रहा होता है। मतलब इवन इन स्लीप बॉडी फुल एक्टिव है। इसलिए न्यूट्रिशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि बॉडी कभी काम करना बंद नहीं करती। सो अगर हम वर्ड्स ऑफ पॉइंट के उसे देखें, तो अब हम थोड़ा सा एक रिकैप लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। एनर्जी इज यूज्ड फॉर मूवमेंट, रिपेयर, ग्रोथ, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर एंड रिएक्शन। इवन एट रेस्ट बॉडी नीड्स एनर्जी। न्यूट्रिशन इज कंटिन्यूअस। सो बच्चों अब समझ आ गया ना, खाना खाना सिर्फ पेट भरना नहीं है, ये तो अपने इंजन को फ्यूल देना है। क्योंकि खाने से सिर्फ पेट भरना नहीं होगा भाई, इससे हम अपने आप को बिल्कुल अच्छे से अपनी बॉडी को चला सकते हैं, ठीक है। और अगर फ्यूल खत्म होता है तो इंजन बंद हो जाता है। तो कल से अगर मम्मी बोलेगी कि रोटी खा लो, तो बोलना मम्मी आई एम परफॉर्मिंग न्यूट्रिशन फॉर माई लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो अब देखो बच्चों, हमने पिछले स्लाइड में समझा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, खाना लेना और उससे एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज करना। लेकिन अब सवाल उठता है, न्यूट्रिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है भाई न्यूट्रिशन इतना इम्पोर्टेंट। तो चलो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन सॉरी। सबसे पहले और बेसिक बात, हम सबको एनर्जी चाहिए, ठीक है। आई होप यू ऑल एग्री कि हम सबको एनर्जी चाहिए, चाहे सांस लेना हो, चलना हो, या इवन बेड पे लेटे हुए फोन चलाना हो, सब में एनर्जी लगती है। लाइफ के सारे प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब बिना एनर्जी के पॉसिबल ही नहीं है। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? सिंपल फूड से। तो जितना हेल्दी फूड उतनी बेटर एनर्जी। अगर जंक खाओगे तो एनर्जी भी जंक मिलेगी, मतलब एक्टिव बॉडी की जगह मिलेगी स्लीपी ज़ोंबी मोड। सो याद रखना, फूड इज लाइक योर बॉडीज पावर बैंक। चार्ज खत्म तो सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। अब एनर्जी के बाद आता है ग्रोथ और रिपेयर। तुम्हारी बॉडी हर दिन नए सेल्स बनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नए फोन अपडेट लेते रहते हैं। और जब हम गिर जाते हैं, चोट लगती है, बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर कर लेती है। लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, और वो मिलता है कहाँ से? फूड से। तो अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो ना ग्रोथ होगी और ना रिपेयर। फिर छोटी से छोटी चोट भी लग जाएगी तो लगता है पूरा सिस्टम क्रैश हो गया, फिर आपको ऐसा ही फील होने लग जाएगा। क्योंकि जब हम अच्छे से डाइट ही नहीं लेंगे तो ऑफ कोर्स हमें ऐसा ही लगेगा। जब हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी, तब हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे, अच्छे से नहीं चल सकेंगे, हम लेट रिपेयर करेंगे अपने आप को, ठीक है। हम नेक्स्ट है टू मेंटेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब यहाँ एक साइंटिफिक सा वर्ड आया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो बच्चों मेटाबॉलिज्म मतलब वो सब केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर 24/7 चलती रहती है, ठीक है। जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, ये सब एकदम नॉन स्टॉप प्रोसेसेस हैं। और इन सबको कंट्रोल करती हैं एंजाइम्स और हॉर्मोन्स। ये एंजाइम्स और हॉर्मोन्स बनने के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो अगर न्यूट्रिशन सही नहीं मिलेगा तो एंजाइम्स भी कमजोर और हॉर्मोन्स भी कंफ्यूज, और बॉडी का सिस्टम प्रोसेसिंग एरर दिखा देगा, मतलब तो कुछ चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉर डिफेंस। अब चलो बात करते हैं डिफेंस की। देखो मैं इंडियन आर्मी की नहीं, बॉडी की इम्यून आर्मी की बात कर रही हूँ। प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि वो बैक्टीरिया, वायरस और
डिसीजेस से फाइट कर सके। जितना हेल्दी खाना उतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। सो अगर तुम्हें हर 2 दिन में कोल्ड कोल्ड या चक्कर आ जाते हैं तो आप समझ लेना कि तुम्हारी बॉडी सोल्जर्स ने स्ट्राइक कर दिए हैं और उनको दोबारा एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। ठीक है। सो देखो, न्यूट्रिशन इज द बेस ऑफ होल लाइफ प्रोसेसेस। अब इसका मतलब सिंपल है कि न्यूट्रिशन बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। न्यूट्रिशन के बिना हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। जब एनर्जी, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और डिफेंस सब न्यूट्रिशन से ही डिपेंड करता है, तो न्यूट्रिशन ही तो सबका बेस है। अगर न्यूट्रिशन हटा दिया तो बाकी सब लाइफ प्रोसेसेस बंद हो जाएंगे। जैसे बिल्डिंग का बेस निकाल दो तो पूरा बिल्डिंग क्या होता है? गिर जाता है। ठीक है। So it means no nutrition means no energy, no energy means no growth, no growth means no life. So बच्चों याद रखना, न्यूट्रिशन सिर्फ खाना नहीं, ये तो हमारी बॉडी के लिए इंजन ऑयल है। ठीक है। अगर ये खत्म हो गया तो बॉडी हो जाएगी बंद। समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन। तो यहाँ से हमारा चैप्टर की शुरुआत होती है। सो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखो, तो ऑर्गेनिजम्स के पास 2 मेन टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोनों के नाम आप लोगों को थोड़े से फैंसी लग रहे होंगे, यूनिक लग रहे होंगे, लेकिन टेंशन मत लो। इजी लैंग्वेज में मैं आपको ये अच्छे से समझाती हूँ। आई नो आपको बिल्कुल चकाचक समझ आ जाएगा। So organisms have evolved different ways of obtaining food depending on their environment or body structures. There are mainly 2 types of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So देखो, autotrophic nutrition क्या होते हैं? Auto का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोपिक का मतलब होता है नरिशमेंट या फूड। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इन्हें बोले, इट मीन्स जो अपना खाना खुद बनाए। ये वाले ऑर्गेनिजम्स एकदम इंडिपेंडेंट है, मतलब ये किसी पे डिपेंड ही नहीं है भाई, इन्हें मतलब ही नहीं पड़ता, ये सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड है। ये इनका ऑटोट्रॉफ्स हमें साफ सीधी बात कहते हैं कि भाई खुद खाएंगे, खुद बनाएंगे। जैसे प्लांट्स, देखो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स खाना बनाने का इन प्लांट्स जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, और ये खाना बनाते हैं कैसे? यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, H2O और सबसे इम्पोर्टेंट लाइट एनर्जी। तो जब सनलाइट पड़ती है, प्लांट्स क्या बोलता है? प्लांट्स बोलता है बस यही तो चाहिए था, और बन जाता है ग्रीन किचन एक्टिव मोड में। समझ आ गई मेरी बात? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट के थ्रू खाना बनाना। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स गए और कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया। सो ये था ऑटोट्रॉफ का मतलब। ठीक है। सो autotrophic nutrition, in this mode organisms make their own food from simple substances like carbon dioxide, CO2 and using water as store using लाइट एनर्जी। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, मतलब ये लोग दूसरों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, मतलब ये खुद कुछ कर ही नहीं सकते भाई, बकवास है ये वाले ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इन्हें चाहिए रेडीमेड फूड। ये बेसिकली नेचर, आज के टाइम के नेचर के जोमेटो कस्टमर है, मतलब खाना ऑर्डर करते हैं दूसरों से। एग्जाम्पल, ह्यूमंस, हम लोग, एनिमल्स, फंगी और ज्यादातर बैक्टीरिया, हम सब डिपेंड करते हैं प्लांट्स या एनिमल्स पे, किसके लिए? फूड के लिए। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स खुद खाना बनाने वाले शेफ टाइप, और हेटेरोट्रॉफिक्स जो खाना रेडीमेड लेते हैं, यानी कि कस्टमर टाइप, हम लोग। तो देखो, ऑर्गेनिजम्स के खाने के 2 तरीके, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो सनलाइट यूज करके अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड के लिए। अब आपको तो समझ आ ही गया होगा कि हम सब के अंदर एक फूड ही छुपा होता है, बस फर्क इतना है कि कोई शेफ है और कोई कस्टमर है। तो अब हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि जो
प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस के मास्टर शेफ के सीक्रेट्स के बारे में। तो अब तो बच्चों देखो, अब हम आ गए हैं न्यूट्रिशन के क्लीन शेफ्स के पास, मतलब ऑरिटॉफिक ऑर्गेनिजम्स के पास। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाना खुद बनाते हैं, बिल्कुल। इनका कहने का मतलब होता है कि भाई घर का खाना ही बेस्ट होता है, ये वो वाले लोग हैं। इट मीन्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स इनटू ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस, मेनली ग्लूकोज। ठीक है। अब ये लोग अपना खाना कैसे बनाते हैं? देखो, ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस में, मेनली ग्लूकोज में। और ये मैजिक होता है सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस की वजह से। इसलिए दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस विच occurs mainly in green plants। ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस मेनली होते हैं ग्रीन प्लांट्स में। अब प्लांट्स के पास एक पूरी फैक्ट्री होती है जिसमें सब कुछ रेडी होता है, रॉ मटेरियल्स भी, वर्कर्स भी, एनर्जी सोर्स और ग्रीन कलर पिगमेंट जो एनर्जी ऑब्जर्व करता है। चलो अब हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या चाहिए होता है इस प्रोसेस के लिए। ठीक है। सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल। इसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है? तो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए चाहिए होती है कुछ बेसिक चीजें, बिल्कुल वैसे जैसे हमें मैगी बनाने बनाने के लिए चाहिए होता है पानी, मसाला और गैस। तो यहाँ प्लांट्स के इंग्रेडिएंट्स ये हैं। तो अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये क्या होता है? टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्मॉल पोर्स ऑन द लीफ कॉल्ड स्ट्रोमेटा। देखो, ये गैस प्लांट एटमॉस्फेयर से लेता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे? लीव्स के ऊपर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, इन्हें कहते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा काम करती है जैसे प्लांट्स की नोज, नाक। तो ये खुलकर CO2 अंदर लेते हैं और जब काम हो जाता है तो बंद हो जाते हैं। मतलब ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, नेचर की तरफ से फ्री गिफ्ट। ठीक है। अब आगे है वाटर। वाटर मतलब H2O, observed from the soil by the roots and transport to the leaves through xylem। तो अब पानी कहाँ से आता है? ऑफ कोर्स कहाँ से आता है? सॉइल से। तो प्लांट्स के रूट्स पानी एब्जॉर्व करते हैं और उससे ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक एक पाइप सिस्टम के थ्रू। इसको कहते हैं जाइलम। मतलब प्लांट के अंदर भी एक प्लम्बिंग सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं नेचुरल पाइपलाइन। ठीक है, ऐसा कुछ लिखना मत, ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। अब है नेक्स्ट, क्या होता है? सनलाइट, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एनर्जी सोर्स। सनलाइट के बिना प्लांट का किचन बंद। सनलाइट ही नहीं होगा, किचन बंद। भाई किचन का काम ही नहीं है कोई। सनलाइट ही वो एनर्जी प्रोवाइड करती है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चालू करती है। बिना सनलाइट के प्लांट बोलता है भैया बिजली चली गई। ठीक है, आगे समझ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल दैट कैप्चर सोलर एनर्जी। तो अब सनलाइट को एब्जॉर्व क्यों कौन करेगा? अब सनलाइट को एब्जॉर्व कौन करेगा? तो यहाँ आता है मेन हीरो, हु इज क्लोरोफिल। ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो प्लांट्स के सेल के किचन एरिया होते हैं वहां पर। क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को कैप्चर करना और उस एनर्जी को फूड बनाने में यूज करना। तो सोचो, क्लोरोफिल प्लांट का सोलर पैनल है। ठीक है। इमेजिन कि क्लोरोफिल प्लांट का सोलर पैनल है। ये सनलाइट को पकड़ कर एनर्जी बना देता है, बिल्कुल इको फ्रेंडली शेफ की तरह। समझ आ गई? अब देखो, अब मैं आपको बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें बताती हूँ। जो ऑटोट्रोप्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से, H2O जो सोइल से, और सनलाइट एनर्जी सोर्स से, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट दैट ऑब्जर्व सनलाइट। ओके। सो अब आप देखना नेक्स्ट टाइम जब आप लोग ग्रीन प्लांट्स देखना,
तब आप सोचना ये सब खुले आसमान के नीचे अपनी मास्टर शेफ क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है? और हम ह्यूमंस उनके खाने के कस्टमर हैं। अब मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब फोटोसिंथेसिस के। अब हम आगे सीक्रेट्स पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स बनाना या जोड़ना। तो सिंपल वर्ड्स में photosynthesis is the process by which green plants make their own food using sunlight। अब ये सुनकर लगता है कि वाओ, प्लांट्स तो अपना खाने के खुद के मास्टर शेफ निकले। हम इंसान तो स्विगी और जोमेटो पे ही डिपेंड है। तो लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो फुल सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल मतलब वो किसी पे डिपेंड रहते ही नहीं भाई, ठीक है? तो हाउ इट हैपन्स, ये होता कैसे है, ठीक है? देखो बच्चों, ग्रीन प्लांट अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बनाती है। ये ग्लूकोज बनाने के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एयर से, वाटर H2O सॉइल से, ठीक है? और दोनों को मिलाने के लिए चाहिए होती है सनलाइट और क्लोरोफिल। मतलब प्लांट्स के लिए एक फुल नेचुरल किचन होता है जहाँ CO2 और H2O इंग्रेडिएंट्स हैं, सनलाइट स्टोव का काम करती है और क्लोरोफिल शेफ का काम करता है। फिर इन सबको मिक्स करके बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6, मतलब प्लांट्स का खाना। और एक्स्ट्रा में ऑक्सीजन निकलता है एज बाय प्रोडक्ट। मतलब प्लांट बोलता है खुद के लिए फूड और तुम इंसानों के लिए ऑक्सीजन की फ्री सर्विस, ठीक है? तो ये तो मैंने आपको किचन के एक बेस्ट एग्जांपल से इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? अब हम बात करेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस के बारे में। अब यहाँ एक साइंटिफिक वर्ड लिखा है एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है? मतलब वो प्रोसेस जिसमें सिंपल चीजों लाइक CO2 H2O से कॉम्प्लेक्स चीज लाइक ग्लूकोज बनती हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम सिंपल एक स्टूडेंट हो और तुम अगर हमसे पढ़ोगे, मेरे चैनल से पढ़ोगे और मेरे चैनल्स के नोट्स पढ़ोगे तो एक पेपर बन जाओगे, ठीक है? अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, ठीक है? तो अगर आपको एग्जाम में लिखना है, आप क्या लिखोगे? आप लिखना photosynthesis is the process by which green plants prepare their own food glucose from carbon dioxide and water using sunlight energy and chlorophyll releasing oxygen as a byproduct, ठीक है? उसके बाद अब सोचो बच्चों, अगर प्लांट्स खुद का खाना ना बनाए तो हम क्या खाते हैं? ना फ्रूट्स मिलते, ना वेजिटेबल्स, बस हम सब गैस खाते रहते हैं, ठीक है? और अगर सनलाइट ना आए तो सब प्लांट के किचन गैस स्टोव बंद हो जाते। तो अगली बार जब मम्मी बोलेगी बाहर मत जाओ, धूप में मत खेलो, काली हो जाओगी, तो बोलना मम्मी मैं भी फोटोसिंथेसिस कर रहा हूँ, फ्यूचर ग्रीन प्लांट्स बनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है? ये कर रही हूँ। ओके, तो हम एक क्विक रिकैप करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड। रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं? CO2 प्लस H2O, एनर्जी सोर्स सनलाइट। पिगमेंट क्या होती है? क्लोरोफिल। प्रोडक्ट क्या यूज होता है? ग्लूकोज। बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन। टाइप ऑफ प्रोसेस क्या होता है? एनाबॉलिक, जो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म 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 फ्रॉम सिंपल, ठीक है? तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये हमारी धरती को चलाने वाला एक इंजन है। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और हम सबको ऑक्सीजन क्या करते हैं? गिफ्ट में दे देते हैं। मतलब बिना प्लांट्स के ना हम, ना आप लोग और ना ये लाइफ, ठीक है? तो ये था पूरा फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू। So this is the chemical equation of photosynthesis. The overall reaction can be written as 6CO2 plus H12H2O, और जिसे क्या होता है? सनलाइट क्लोरोफिल के थ्रू C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। तो अगर हम इसको वर्ड्स में देखें तो इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये किसके प्रेजेंस में होती है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। ओके, सो ये बोर्ड्स में पूछी जा सकती है, सो यू ऑल लर्न दिस थिंग। ओके बच्चों, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, पर अब सवाल ये है, ये होता कहाँ पर है? क्या किचन में? नहीं। क्या रूट्स के पास? नहीं। तो चलो चलते हैं प्लांट्स की ग्रीन फैक्ट्री के अंदर, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी मेन साइट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये छोटी छोटी ग्रीन ओवल शेप्ड सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटी फैक्ट्री जैसी। और सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं लीफ सेल्स के अंदर, बिकॉज लीव्स ही प्लांट की किचन है। अब हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है एक ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, जो सनलाइट कैप्चर करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो क्लोरोफिल प्लांट का सोलर पैनल है। सनलाइट को एब्जॉर्व करके एनर्जी बनाता है, जिससे ग्लूकोज तैयार होता है। सो यू कैन से क्लोरोप्लास्ट इज इक्वल्स टू ग्रीन फैक्ट्री, chlorophyll is equals to solar panel, and leaf is equals to kitchen of the plant. So part of leaf involved in photosynthesis। ठीक है, सबसे पहले आता है क्लोरोप्लास्ट। ये मेन हीरो है, ये ट्रैप करता है सनलाइट को। सोचो क्लोरोप्लास्ट एक मिनी सोलर कुकर है। ठीक है, इमेजिन कि क्लोरोप्लास्ट एक मिनी सोलर कुकर है। लाइट अंदर गई और फूड ग्लूकोज बाहर आ गया। विदाउट क्लोरोप्लास्ट नो सनलाइट कैप्चर, नो एनर्जी एंड नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टोमेटा। अब क्लोरोप्लास्ट तो अंदर है, पर CO2 कहाँ से आई? उसके लिए प्लांट्स के पास होता है छोटे छोटे गेट्स, जिनका नाम है स्टोमेटा। ये गेट्स लीफ सरफेस पर होते हैं, जहां से CO2 अंदर जाता है और O2 बाहर निकलता है। बेसिकली ये प्लांट्स की लंग्स हैं, इनहेल एक्सेल सिस्टम जैसे। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात, स्टोमेटा जब ओपन होता है प्लांट एकदम फ्रेश लगता है, पर ज्यादा देर ओपन रहा तो पानी इवेपोरेट हो जाता है। इसलिए प्लांट स्मार्टली इन्हें ओपन क्लोज करता है, मतलब अपना AC सिस्टम के जैसे कंट्रोल में रखता है। ठीक है, उसके बाद है जाइलम। अब वाटर भी तो चाहिए, रूट से वाटर ऊपर कैसे आता है? उसके लिए होती है एक पाइपलाइन सिस्टम, जिसका नाम है जाइलम। जाइलम रूट से पानी ऊपर लीव्स तक पहुंचाता है, ताकि क्लोरोप्लास्ट के कुकर में वाटर इंग्रेडिएंट रेडी रहे। ठीक है, सोच लो जाइलम प्लांट का स्विगी डिलीवरी बॉय है, वाटर डिलीवर करता है ऊपर तक। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोएम। अब जो फूड्स बन गए तो उससे बाकी प्लांट्स पार्ट तक कौन ले जाएगा? ठीक है, उसके लिए है फ्लोएम, फूड ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यू। फ्लोएम क्या होता है? जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फ्लोएम एकदम प्रोफेशनल करियर सर्विस है, जो ग्लूकोज को लीव्स से लेकर रूट, स्टेम और हर जगह डिलीवर करता है। ठीक है, यानी जाइलम लाता है वेस्ट, फ्लोएम ले जाता है फूड। दोनों मिलके टीम वर्क करते हैं, जैसे वो क्या हो, एक बेस्ट फ्रेंड्स हो। ठीक है, आगे समझ, अंडरस्टैंड? तो अब हम इसकी समरी देखेंगे। ठीक है, ताकि यू नो इजली। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर प्लांट को एक फैक्ट्री मान लो, हम इसको ना एक फैक्ट्री के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लीव है उस फैक्ट्री, तो लीव है उसका फैक्ट्री बिल्डिंग, क्लोरोप्लास्ट है मशीन रूम, क्लोरोफिल है सोलर पावर जनरेटर, स्टोमेटा है मेन गेट फॉर गैस एंट्री एंड एग्जिट, साइलम है वाटर सप्लाई पाइपलाइन, और फ्लोएम है डिलीवरी वैन जो फूड डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर, without chloroplast no sunlight trap, without stomata no CO2 entry, without xylem no water, without phloem no food delivery। तो प्लांट भी टीम वर्क से ही चल रहा है, जैसे हम ग्रुप प्रोजेक्ट में करते हैं ना, बस प्लांट चीट नहीं करता है। ठीक है
उसके बाद अगर हम वर्ड्स में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ सेल, क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट कैप्चर सोलर energy while stomata allow get exchange xylem carrier waters and phloem transport the prepared food to other parts। ठीक है, सो अब समझ गए ना कि प्लांट्स की किचन कहाँ है? लीफ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट की किचन में। ठीक है, तो अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का स्टेप बाय स्टेप यानी प्लांट की एक्चुअल कुकिंग प्रोसेस। ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। सुन लो ध्यान से, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला स्टेप होता है लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करना। सोचो, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, जैसे एक सोलर पैनल। जैसे हमारे घर के ऊपर सोलर पैनल सनलाइट से बिजली बनाता है, वैसे ही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्व करता है, स्पेशली रेड और ब्लू लाइट को। ठीक है, ये क्लोरोफिल एकदम स्मार्ट है, बिल्कुल बहुत स्मार्ट है। ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए लीफ हमें ग्रीन दिखती है। समझ आ गई ना? तो अब है नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सनलाइट एब्जॉर्व करने के बाद प्लांट सोचता है अब इस एनर्जी का क्या करूं भाई, अब इसका करना क्या चाहिए? तो वो कर देता है एक केमिकल रिएक्शन का जादू। सनलाइट की एनर्जी का यूज करके वो वाटर H2O को तोड़ देता है एकदम फोटोलिसिस और वाटर के स्टाइल में। H2O gives H2 plus O2। ये स्प्लिटिंग प्रोसेस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। ऑक्सीजन तो साइड में बोलती है मैं दुनिया से काम की मैं दुनिया के काम की हूँ, और एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और हाइड्रोजन को प्लांट संभाल के रखते हैं, क्योंकि आगे उसका काम होने वाला है ग्लूकोज बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। अब हाइड्रोजन मिल गया तो प्लांट के दिमाग में एक बात आती है, आप कुछ खाना बनाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कंबाइन करता है हाइड्रोजन H2 के साथ और बना लेता है ग्लूकोज C6H12O6, अपना खुद का एनर्जी फूड। इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बन फिक्सेशन, मतलब कार्बन को फिक्स करके फूड बनाना। इस तरह से प्लांट अपना लंच बना रहा होता है लाइट एनर्जी से ही। ठीक है, आगे समझ। सो अब हम इसका क्विक रिकैप देखेंगे कि इसको अच्छे से समझेंगे कि देखो, तो याद रखना कि पहले क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्व करता है, फिर लाइट एनर्जी से वाटर तोड़ के केमिकल एनर्जी बनाता है, और लास्ट में CO2 और हाइड्रोजन मिलके ग्लूकोज बनाते हैं। प्लांट ने अपनी मेहनत से अपना फूड खुद बनाया, मतलब सेल्फ शेफ और नेचर। और इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप। I hope you all understand this and listen me carefully. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ लीफ। ये डायग्राम तो हर बोर्ड एग्जाम में पक्का आता है, और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो पूरा फोटोसिंथेसिस चैप्टर आपके लिए एकदम मक्खन बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम को ओवरव्यू देती हूँ मैं आपको। अब देख लो, जो ये डायग्राम है ये एक क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का है। मतलब लीफ के अंदर का पार्ट का सीन इसमें दिखाया गया है, जैसे हमने लीफ को बीच से काट के माइक्रोस्कोप में देखा हो। ठीक है, इसमें हमको मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स और स्ट्रक्चर। अब चलो उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले है अपर एपिडर्मिस। सबसे ऊपर होता है अपर एपिडर्मिस। ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, जैसे एक प्रोटेक्टिव कवर जो लीफ को बचाता है डस्ट, इन्फेक्शन और डैमेज से। ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है कर्टिकल, जो एक वैक्सी कोटिंग है। ये वाटरप्रूफ शील्ड की तरह काम करती है, ताकि पानी अंदर से बाहर ना निकले। मतलब प्लांट भी बोलता है मेरे को लीफ को सनस्क्रीन लगा दो भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन है
पैलिसेड लेयर। अब आते हैं पैलिसेड लेयर पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। यही होती है फैक्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सेल्स लॉन्ग टाइटली पैक्ड होते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट बाहर 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 के होते हैं, मतलब जितना ज्यादा क्लोरोफिल उतना ज्यादा फूड प्रोडक्शन। ओके, यहाँ सनलाइट एब्जॉर्ब होती है और फोटोसिंथेसिस का पूरा एक्शन सीन यहाँ होता है। ठीक है, इस लेयर को याद रख लो, पैलिसेड फोटोसिंथेसिस पावर हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है स्पॉन्ज लेयर। स्पॉन्जी लेयर। अब नीचे आते हैं स्पॉन्जी लेयर। ठीक है, नाम ही बता रहा है, ये एकदम स्पॉन्ज जैसे होती है, चिट वाली। इस लेयर में एयर स्पेसेस होते हैं ताकि CO2 अंदर जा सके और O2 बाहर आ सके। मतलब लीफ के अंदर हवा का ट्रैफिक चल रहा होता है, CO2 अंदर जा, O2 बाहर आ, ऐसे वाला। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोमेटा एंड गार्ड सेल। अब नीचे की साइड होते हैं स्टोमेटा। ये छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिसके आसपास गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स को बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफ द लीफ। ये खोलते और बंद करते हैं स्टोमेटा को, जैसे गेटकीपर्स। जब प्लांट्स को गैस एक्सचेंज करना होता है तो खोल देते हैं, और जब पानी ज्यादा इवेपोरेट होने लगे तो गेट बंद कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है जाइलम एंड फ्लोएम। बीच में होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ये दोनों प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जाइलम ऊपर से पानी ले आता है रूट से लीफ तक, जैसे पानी का पाइप सिस्टम, और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट्स में, मतलब प्लांट का जोमेटो डिलीवरी सिस्टम टाइम। ठीक है, अब है अब मैं आपको इसकी कुछ समरी बता देती हूँ जो मैंने बताया उस सब के ऊपर। ठीक है, अब समझते हैं कैसे फोटोसिंथेसिस होता है स्ट्रक्चर में। सनलाइट सनलाइट गिरती है लीफ के ऊपर और एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल में, मोस्टली पैलिसेड लेयर में। CO2 अंदर आता है स्टोमेटा के थ्रू, वाटर आता है जाइलम के थ्रू रूट से, और फिर ये तीन मिलकर बना देते हैं फूड, ग्लूकोज। और ये पूरा प्रोसेस ज्यादातर होता है पैलिसेड सेल्स में, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। ठीक है, एक लाइन में याद रख लो, लीफ के अंदर एक प्रॉपर टीम वर्क चलता है। ठीक है, एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करता है, पैलिसाइड एनर्जी बनाता है, स्पॉन्जी हवा दिलाता है, स्टोमेटा गेटकीपर है, और जाइलम फ्लोएम डिलीवरी करते हैं। ठीक है, सो इस पूरे टॉपिक के बारे में आई थिंक आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अब हम देखेंगे कि भाई प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। बेसिकली उनका स्टार्टअप है। ठीक है, सबसे पहले सनलाइट, एनर्जी का पावर हाउस। सबसे पहले सनलाइट। देखो, आप सोचो, बिना लाइट के सेल्फी नहीं ले सकते, वैसे ही प्लांट्स बिना सनलाइट के अपना फूड सेल्फी नहीं ले सकते। सनलाइट गिव एनर्जी फॉर द रिएक्शन। जैसे हम ब्रेकफास्ट करके एनर्जेटिक फील करते हैं, वैसे ही प्लांट सनलाइट से अपना एनर्जी ड्रिंक बना लेते हैं। ठीक है, ये सनलाइट हेल्प करती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने में, एक स्वीट ग्लूकोज में। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफिल। अब देखो, क्लोरोफिल मीन्स ग्रीन कलर का मैजिक, मैजिक ऑफ ग्रीन कलर। अब आता है हीरो ऑफ द स्टोरी, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, क्लोरोफिल। यही वो ग्रीन पिगमेंट है जो सनलाइट को पकड़ता है और उससे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे सोलर पैनल सनलाइट से बिजली बनाता है, वैसे क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी बनाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा दोस्त बोले तो हमेशा ग्रीन लगता है, बोलना हाँ भाई क्लोरोफिल वाइब्स है। ट्रू ना? ओके, सो अब थर्ड पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट का ब्रेथ ऑफ लाइफ। प्लांट भी CO2 इनहेल करती है, मतलब हम जो एक्सहेल करते हैं वो उनका ऑक्सीजन सिलेंडर है। CO2 इज द सोर्स ऑफ कार्बन फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन। मतलब ये वो मटेरियल है जिससे प्लांट्स अपनी फूड ग्लूकोज बनाता है। सो बेसिकली जब तुम शाय करते हो, उफ, एक प्लांट कहीं पर खुश हो जाता है, उफ, मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ गई मेरी चीज? ठीक है, नेक्स्ट वन है वाटर। अब वाटर क्या होता है? प्लांट का फ्यूल प्लस ऑक्सीजन फैक्ट्री इज इक्वल्स टू वाटर। वाटर प्लांट के लिए दो काम करता है।
एक तो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन देता है ग्लूकोज बनाने के लिए, और दूसरा ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज करता है। जैसे हम जूस पीते हैं ताकि एनर्जी मिले, वैसे प्लांट रूट्स के थ्रू वाटर लेता है, ठीक है। और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट कहता है हाइड्रोजन मेरे लिए, ऑक्सीजन तुम्हारे लिए, शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, सो नेक्स्ट, सो अब हम देखेंगे कि इसका मेन कंक्लूजन क्या है। सो गाइस, अगर सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और वाटर मिल जाए, प्लांट पार्टी स्टार्ट कर देता है, फोटोसिंथेसिस पार्टी टाइप। और रिजल्ट क्या, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू लाइफ ऑन अर्थ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो अब हम देखेंगे प्लांट के मूड स्विंग्स, यानी कि कौन से फैक्टर्स उनके फोटोसिंथेसिस वाली परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। मतलब कब वो खुश होकर ज्यादा फूड बनाते हैं और कब मूड ऑफ करके कम फोटोसिंथेसिस करते हैं। फर्स्ट है लाइट इंटेंसिटी। As light increases, the rate of photosynthesis also increases up to a point. जैसे हम एग्जाम के टाइम बोलते हैं लाइट ज्यादा चाहिए पढ़ने के लिए, वैसे ही प्लांट्स भी कहता है लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है, फोटोसिंथेसिस की स्पीड भी बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट तक ही। उसके बाद प्लांट बोलता है बस भाई, इतने लाइट में तो मुझे टैनिंग हो जाएगी। भाई देखो, इनके भी नखरे हो सकते हैं क्योंकि ये भी लिविंग बींग्स हैं। तो रिमेंबर, more light is equals to more photosynthesis, and too much light is equals to no extra benefits. Okay, अब नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, मीन्स प्लांट का ब्रीथिंग मटेरियल। मोर CO2 increases the rate, but after a certain level it saturates. So CO2 प्लांट्स के लिए एक important ingredient है, बिना इसके ग्लूकोज नहीं बन सकता। इतना ज्यादा CO2, उतना फास्ट रिएक्शन। पर एक लेवल के बाद प्लांट कहता है बस भाई, अब वो नहीं डाइजेस्ट होता। तो यस, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट रेट सेचुरेट हो जाता है, मतलब फुल कैपेसिटी रीच हो गई। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स प्लांट का वेदर मूड। प्लांट का वेदर मूड कैसा है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, टू हाई और टू लो स्लोज द रिएक्शन। मीन्स अब देखो, ये भी एक ड्रामा किंग है। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो एंजाइम्स पक गए, और बहुत ज्यादा ठंड हो गई तो सब फ्रीज हो गए। इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ना ज्यादा हॉट ना ज्यादा कोल्ड, जस्ट परफेक्ट, जैसे गर्म चाय और सर्दी का मौसम टाइप। समझ आ गया। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर अवेलेबिलिटी, मीन्स लाइफ का बेस। Shortage of water reduces photosynthesis because stomata close to perfect prevent water loss. देखो, अब वाटर के बिना तो कुछ भी नहीं है। जब पानी कम होता है स्टोमेटा बंद हो जाता है, और बंद स्टोमेटा का मतलब CO2 एंड CO2 की भी एंट्री बंद। तो प्लांट बोलता है मैं क्या करूं, मैं तो स्टोमेटा ही मेरी तो स्टोमेटा ही मेरा तो जो वो है कि जो स्टोमेटा है वही बंद है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर डायरेक्टली स्लो कर देता है फोटोसिंथेसिस को। तो अगर बारिश टाइम पे ना हो, प्लांट भी बोलता है कि भाई पानी दो वरना फूड प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। मतलब इन सब के भाई अपने अपने अलग अलग नखरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है क्लोरोफिल कंटेंट, मीन्स प्लांट का ग्रीन पावर। हेल्थी ग्रीन लीव्स विद मोर क्लोरोफिल परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस बेटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लोरोफिल, ये तो मेन पिगमेंट है जो सनलाइट ऑब्जर्व करता है। जितना ज्यादा क्लोरोफिल उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस। जैसे जिम वाले बोलते हैं मसल से पावर आती है, वैसे प्लांट बोलता है कि ग्रीन लीव से पावर आती है। अगर लीव अगर जो लीफ है, लीफ पेल हो गया या येलो पड़ गया, तो प्लांट थोड़ा थोड़ा लेजी मोड में चला जाता है, ठीक है। मतलब प्लांट उतना अच्छे तरीके से अपना काम नहीं करता। So guys, there are the main factors that control how our green friends cook their food: light, CO2, temperature, water और chlorophyll। सब परफेक्ट हो तो प्लांट फुल बिल्कुल अच्छे से अपना काम करेगा।
और अगर कोई फैक्टर कम हो गया तो रिएक्शन भी थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो अब हम देखेंगे कि ये प्लांट्स हमें कहना क्या चाह रहे हैं, कि हम सिर्फ अपना काम नहीं करते, हम पूरी दुनिया को चला रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द बाय प्रोडक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीजन रिलीज। देखो, सबकी सांस का सोर्स ऑक्सीजन रिलीज, मतलब सबकी सांस का सोर्स। Oxygen produced during the splitting of water is released into the atmosphere, essential for the respiration of all living organisms। देखो, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो पानी का मॉलिक्यूल को तोड़ता है और O2 रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। आप सोचो, ये वही ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं। मतलब हर एक ब्रेथ जो तुम ले रहे हो उसके पीछे एक प्लांट कहता है तुम्हारा वेलकम। सो बेसिकली बिना फोटोसिंथेसिस के दुनिया लिटरली सेंस में सांस नहीं ले पाएगी, बिल्कुल नहीं ले पाएगी, नो मीन। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फूड फॉर्मेशन, ठीक है। फूड फॉर्मेशन मतलब सबका खाना यहाँ से आता है, ठीक है। मतलब फूड फॉर्मेशन, यहाँ से सबका खाना आता है। द ग्लूकोज फॉर्म एक्ट एज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स एंड इनडायरेक्टली फॉर ऑल लिविंग बींग्स। फोटोसिंथेसिस से बना ग्लूकोज ही तो हर लिविंग बीइंग का एनर्जी सोर्स है, ठीक है। प्लांट अपने लिए फूड बनाता है लेकिन इनडायरेक्टली हमें भी खिलाता है, जैसे एक मास्टर शेफ जो अपनी डिश सबको टेस्ट कराता है, वैसे वाला। चाहे तुम रोटी खाओ, राइस खाओ, पिज्जा खाओ, सबका बेस कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस से ही आता है। आई होप यू ऑल एग्री विद माई दिस लाइन, कि भाई तुम कुछ भी खाओ, सबका कहाँ से बेस आता है, फोटोसिंथेसिस से ही आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज मीन्स नेचर का सेविंग अकाउंट। ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन प्लांट्स फॉर लेटर यूज। मीन्स वो कहता है पूरा अभी थोड़ा खाएंगे, थोड़ा फ्यूचर के लिए सेव भी करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं, यहाँ यानी प्लांट्स के पास भी अपना एनर्जी बैंक अकाउंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन बैंक ऑफ नेचर। ये कोई बोट्स का कोई मेन टॉपिक नहीं है, ग्रीन बैंक ऑफ नेचर। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये सब वर्ड्स यूज कर रही हूँ, ताकि आप इस सबको अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सको एंड आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ आ सकें, ताकि जब आप पेपर में आपके सामने ये सब आए तो आप याद कर सको। जब हम चीजें अपनी लाइफ से रिलेट करके याद करने लग जाते हैं ना, तो बिलीव में चीजें काफी हमें इजीली क्लियर होने लग जाती है, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस गैस बैलेंस, ठीक है। मेंटेनेंस गैस बैलेंस मीन्स एटमॉस्फेयर का डीजे मिक्सचर। मतलब वो अर्थ का नेचुरल गैस बैलेंस कंट्रोलर है, ठीक है। जैसे डीजे मिक्सर बेस और ट्रेबल बैलेंस करता है, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं O2 और CO2 वो बैलेंस मेंटेन करते हैं। अगर ये प्रोसेस बंद हो जाए तो एटमॉस्फेयर एकदम आउट ऑफ टोन हो जाएगा। रिमेंबर, समझ आ गई, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सब कुछ इनसे ही तो है, बस ये समझ लो कि भाई सब कुछ इनसे ही है। All food chains begins with green plants, so photosynthesis is the base of life on earth। अब ये सबसे इमोशनल और पावरफुल पॉइंट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ही लाइफ का बेस है, क्योंकि हर फूड चेन ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। अगर प्लांट फूड नहीं बनाएगा तो जो हर्बीवोरस हर्बीवोरस होते हैं वो क्या खाएंगे, और हर्बीवोरस नहीं तो कार्निवोरस क्या खाएंगे, फिर हम क्या खाएंगे। तो लिटरली नो फोटोसिंथेसिस मीन्स नो लाइफ। अर्थ का टैगलाइन होना चाहिए पावर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑफ कोर्स, सीरियसली ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। सो सो गाइस, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, एक नेचर का बिगेस्ट टीम वर्क है। प्लांट कहता है हम बना रहे हैं ऑक्सीजन, फूड और बैलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब भी तुम्हारे फ्रेंड कहे तो यूजलेस है, बोल देना मैं नहीं, पर प्लांट्स डेफिनेटली यूजफुल है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब सांस लो या खाना खाओ,
एक थैंक यू तो भाई ज़रूर बनता है अपने ग्रीन बडीज़ को, बिकॉज़ अगर वो नहीं है तो हम नहीं है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो अब हम समझेंगे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे स्टोर करते हैं और कैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक परफेक्ट कपल की तरह मिलके काम करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे स्टोरेज ऑफ फूड्स इन प्लांट, यानी कि नेचर का फ्रिज सिस्टम। सम ग्लूकोज produced during photosynthesis is used immediately for energy. The extra glucose is converted into starch and stored in leaves, stem, roots, or fruits. When needed, plants convert starch back into glucose for energy. अब सोचो, हम जब फ्रिज में फूड स्टोर करते हैं फ्यूचर के लिए, वैसे ही प्लांट्स भी अपना फूड सेव करते हैं, वो भी फ्यूचर के टफ टाइम के लिए। जैसे हम मंडे के टिफिन के लिए संडे का लेफ्ट ओवर संभालते हैं, ठीक है। सो अब जो देखो फर्स्ट हम समझेंगे कि ग्लूकोज का इंस्टेंट यूज। देखो फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज बनता है उसका थोड़ा पार्ट प्लांट तुरंत यूज कर लेता है एनर्जी के लिए, जैसे हम फ्रेशली कुक्ड मैगी तुरंत खा लेते हैं, ठीक है। सो अब जैसे हम ग्लूकोज को एक्स्ट्रा स्टोर कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज का स्टोरेज। तो जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो प्लांट वेस्ट नहीं करता, उसको वो स्टार्च में कन्वर्ट कर लेता है लीव, स्टेम्स, रूट और फ्रूट्स में। मतलब प्लांट के अलग अलग स्टोरेज गोदाम जो होते हैं उनके अंदर, जैसे लीव में, रूट में, फ्रूट, स्टेम। प्लांट भी कहता है मैं भी स्मार्ट इन्वेस्टर हूँ, ऐसे, ठीक है। अब थर्ड है, जब जरूरत होती है वो तब उसे विड्रॉल कर देता है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती जैसे रात में, तो प्लांट्स अपना स्टोर्ड जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल के एनर्जी के लिए यूज करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने इमरजेंसी सेविंग्स खोलते हैं जब सैलरी डिले हो जाए, ठीक है। सो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये क्या होता है, अब हम देखेंगे प्लांट के कपल गोल्स। फर्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन CO2 एंड रिलीज O2। देखो, जब डे टाइम में प्लांट CO2 लेता है और O2 रिलीज करता है, इस प्रोसेस में एनर्जी स्टोर होती है ग्लूकोज के फॉर्म में। सिंपल वर्ड्स में कहें तो फोटोसिंथेसिस एनर्जी सेव करता है। अब सेकंड, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे टेक इन O2 एंड रिलीज CO2। रात के टाइम जब प्लांट O2 लेता है और CO2 रिलीज करता है, यहाँ स्टोर्ड एनर्जी का यूज करके अपना लाइफ प्रोसेसेस वो चलाता है, मतलब रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है, बोथ प्रोसेसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री। फोटोसिंथेसिस स्टोर्स एनर्जी एंड रेस्पिरेशन रिलीज दैट एनर्जी फॉर यूज। मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं मैं एनर्जी सेव करता हूँ और रेस्पिरेशन कहता है मैं एनर्जी स्पेंड करता हूँ। तो टुगेदर दे मेंटेन बैलेंस, जैसे एक अर्न्स और दूसरा स्पेंड, परफेक्ट टीम वर्क, ऐसे ये काम करते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नाउ अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफ्स की, यानी कि अपना खाना खुद बनाने वाले सेल्फ डिपेंडेंट लेजेंड्स के बारे में। तो देखो, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनको कहते हैं नेचर के मास्टर शेफ्स। इजीली कह सकते हैं क्योंकि ये खुद अपने आप पे अपना सब कुछ कर लेते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। मतलब स्विगी या जोमेटो पे ऑर्डर बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। ये खुद ही सोलर एनर्जी से ग्रीन किचन चला लेते हैं। प्लांट्स और एल्गे इनके बेस्ट एग्जाम्पल है। इनका सिंपल फंडा है, सनलाइट लो, CO2 लो, थोड़ा वाटर मिलाओ और लो, रेडी हो गया ग्लूकोज शेक, ठीक है। सो दे प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, हम सब इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड हैं। तुम बर्गर खाओ या पिज्जा, कहीं ना कहीं वो चीज या ब्रेड किसी ना किसी प्लांट का सोर्स से ही आते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन भी प्लांट से ही मिलती है। तो सिंपल वर्ड्स में
अगर ऑटोट्रॉफ्स छुट्टी में चले गए, मान लो उनकी छुट्टी हो गई, तो हम सब लिटरली सांस ही नहीं ले पाएंगे। प्लांट्स के बिना लाइफ का वाईफाई कनेक्शन ही कट हो जाता है। नो ऑटो, नो लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दे एक्ट एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन। फूड चेन में ऑटोट्रॉफ्स सबसे पहले आते हैं, जैसे गेम के फर्स्ट प्लेयर हो। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना फूड बनाते हैं और बाकी सब उन पे डिपेंड करती हैं। हर्बीवोरस खाते हैं प्लांट्स को, कार्निवोरस खाते हैं हार्बीवोरस को, और ह्यूमन सबको कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब अगर ऑटोट्रॉफ्स ना हो, पूरा फूड चेन कोलैप्स हो जाएगा अपने आप में। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये पॉइंट तो नेक्स्ट लेवल साइंस मैजिक है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। प्लांट सनलाइट की रो एनर्जी को पकड़ के उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उससे ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो बेसिकली प्लांट एक मिनी पावर बैंक है जो सनलाइट चार्ज लेकर सबको एनर्जी सप्लाई करता है। उनके बिना तो एनर्जी का पूरा सिस्टम ही डाउन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज विदाउट ऑटोट्रॉप्स लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट एग्जिस्ट। अब ये लाइन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो अगर ऑटोट्रॉप्स ना होते, ना फूड होता, ना ऑक्सीजन होती, ना हम होते, अर्थ एक डेड प्लेनेट बन जाता और एलियंस के लिए बस एक बॉइलिंग रॉक बन के रह जाता। तो प्लांट्स बेसिकली अर्थ के लिए सपोर्ट सिस्टम है, एकदम ग्रीन सोल्जर्स जो हम सबको जिंदा रखते हैं। ठीक है। सो अब हम कंक्लूजन देखते हैं इसका कि एक्चुअल में ये सारी चीज हमें कहना क्या चाह रही है। सो जब एक एप्पल खा रही हो, जब हम एक एप्पल खा रहे हैं तो एक थैंक यू जरूर बोल देना। ठीक है, बिकॉज जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये आर द रियल लाइफ सेवर्स, क्योंकि इनके बिना ना फूड होता, ना ऑक्सीजन होती, ना लाइफ होती। मतलब सिंपल वर्ड्स में जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अर्थ के ओजी इन्फ्लुएंसर्स हम उन्हें कह सकते हैं। ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। सो अब हम पिछले टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।